डिपार्टमेंट अवैध वसूली कर रहा है और 2000 5000 मतलब जिसके मुंह से जो निकल जाए। ये लैंड सर्वे जो है ये बिल्कुल हर किसी के घर पे अटैक किया गया है। बिल्कुल शर्मनाक है, ये डूब मरने वाली बात है, बिल्कुल ही गलत है और इसे तुरंत वापस होना चाहिए। अपने काम के लिए लोगों को घूस देना पड़ा है जो कि सरासर गलत है। इतने पैसे का इन्वेस्टमेंट बिहार में आया, ये तो घोषणाओं की सरकार है ना, ये सिर्फ अपनी पीठ थपथपाती है घोषणा करके। बिहार सरकार तो हमेशा से हमेशा गूंगी बहरी सरकार है। बिहार को नीतीश कुमार जी ने लेबर राज्य बना के छोड़ दिया है। इसको पीएनजी में कन्वर्ट करने की बात कही जा रही है। पीएनजी कन्वर्ट कर दीजिए नहीं दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत क्या है कि यहाँ केंद्र सरकार और बिहार सरकार अपने अपने हिसाब से चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में लैंड सर्वे को लेकर लगातार कई दिक्कतें सामने आ रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बातें करें, वहां पर जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अगर हम आपको बताएं तो कई लोगों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जिस तरीके से मोटेशन को लेकर हो या फिर अवैध वसूली हो, इसको लेकर लगातार बिहार सरकार ये भी बोल रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। और भी कई तमाम मुद्दे हैं, चाहे बिहार डेवलपमेंट की बात हो या फिर कई और मुद्दे हैं, जिस पर सीधी बातचीत करेंगे आदित्य पासवान जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। बहुत धन्यवाद। लैंड सर्वे को लेकर लगातार दिक्कतें देखने को मिल रही है ग्राउंड जीरो लेवल पर। अगर बातें करें मोटेशन की, रजिस्ट्रेशन की, तो 100 रुपए वाले काम में अवैध वसूली की जा रही है। देखिए ये तो घोषणाओं की सरकार है ना, ये सिर्फ अपनी पीठ थपथपाती है घोषणा करके। और आज जो जैसे आपने कहा कि ग्राउंड जीरो की बात, तो ग्राउंड जीरो पे एक तरह से भ्रष्टाचार का एक और रास्ता नीतीश कुमार जी ने कर्मचारियों के लिए खोल दिया है। आप आज जाइए गांव-गांव में जाइए और लोगों से अगर बात कीजिए जो अपने जो सर्वे करा के अपना ज़मीन को म्यूटेशन कराना चाह रहे हैं या सही कराना चाह रहे हैं, तो कर्मचारियों को उन्हें मुंह मांगी उनको घूस देना पड़ रहा है। 1000 2000 5000 मतलब जिसके मुंह से जो निकल जाए। प्लस एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जो 1980 के बाद कैथी पढ़ने वाले जो हैं ना, अभी आज के डेट में जो नई बहालियाँ हो रही है, आमीन है या कुछ जो पहले लोग जो हुए हैं, उन्हें वो लैंग्वेज ही नहीं आता है। तो सर्वे वो करेंगे कैसे? वो जब वो लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पाएंगे, वो खोजना पड़ता है लोगों को। लिपि की दिक्कतें, वही कैथी लिपि जो है ना, वो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। वो तो उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड लोग पहले हुआ करते थे, जो पहले के लोग पढ़ते थे, अब वो है ही नहीं, ना के बराबर हैं। तो राज्य सरकार ये बिना सोचे समझे ये इन्होंने सर्वे के लिए ला दिया है और ये भ्रष्टाचार का रास्ता खोल दिया है। बहुत सारी दिक्कतें ग्राउंड पे आ रही हैं। तो ये सरकार ये अपनी कील में आखिरी ताबूत इन्होंने ठोका है आम जनता को परेशान करने के लिए। कोई भी सरकार हो, वो सरकार को जनता को सहूलियत देना चाहिए, जनता को आराम देना चाहिए। यहाँ बिल्कुल विपरीत है, नए नए तरीके ला करके जनता को परेशान करती है। कभी शराबबंदी है, अपराध देखिए, अलग अलग तरीके से बिहार की जनता आज परेशान है। और ये लैंड सर्वे जो है ये बिल्कुल हर किसी के घर पे अटैक किया गया है। ये बिल्कुल ही गलत है और इसे तुरंत वापस होना चाहिए। लगातार लेकिन लैंड सर्वे की बात करें, बिहार सरकार लगातार एक ही बात कह रही है कि अगर अवैध वसूली हो रही है तो उसे सरकार संज्ञान में लेगी। कितना लोग को पकड़ेंगे सरकार? पूरा डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा। पूरा डिपार्टमेंट अवैध वसूली कर रहा है और वो सरकार के लोग जो मुखिया बैठे हैं वो नहीं जानते हैं क्या ये कर्मचारी क्या करता है? आप जाके पूछिए, आप मेरे से निकलने के बाद आप जाइए वहां पे सड़क पे जाके पूछिए लोगों से कि क्या उन्हें घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। अगर वो सर्वे के लिए जा रहे हैं, अपना म्यूटेशन कराने के लिए जा रहे हैं, या किसी का ऑनलाइन हो जा रहा है तो रजिस्टर 2 में दाखिल नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि धरातल पर नहीं हो रहा है। और उसके लिए मुंह मांगी कीमत अपने काम के लिए लोगों को घूस देना पड़ा है, जो कि सरासर गलत है। और सरकार सिर्फ और सिर्फ घोषणा दे रही है और झूठा आश्वासन दे रही है कि किसी को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत स्थिति है। फैक्ट्रीज को अगर बात करें, फैक्ट्रीज को लेकर बिहार में कई फैक्ट्रीज है और कहीं ना कहीं कमीज भी है फैक्ट्री की, लेकिन अब फैक्ट्रीज को पीएनजी में कन्वर्ट करने की बात कही जा रही है। किसने कहा है पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए? पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए तो ये काफ़ी दिन पहले से इसका नियम आया है। एनजीटी का क्लीन और क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि एक तो है पहला कि शहर के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप पटना की बात करते हैं तो पटना में पीएनजी आज ये करने की बात हो रही है, लेकिन ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट भी दिया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ केंद्र सरकार और बिहार सरकार अपने अपने हिसाब से चलती है। केंद्र सरकार ने दिया बजट कि आप ग्रीन रूल्स को फॉलो करते हुए शहर के पोल्यूशन को ख़त्म कीजिए। मशीन्स के लिए प्रोविजन दिया गया, बजट में पैसे दिए गए, लेकिन ये बिहार सरकार तो हमेशा से हमेशा गूंगी बहरी सरकार है। जो सही चीज़ है उस तरफ करती नहीं है। आप देखिए आज बिहार में, खासकर पटना में अगर आप देखिएगा तो पटना के शहर के बीचों बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन है। फतुहा छोड़ दीजिए, आप बियाडा देखिए, पटना
पटना जो बियाडा है, बियाडा कहाँ है? पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे है? शहर के बीचों बीच में है। और उसमें आप पीएनजी कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो वहाँ से एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, या जो जहरीली गैस वहाँ से निकल रही है, वो शहर के लोगों के लिए बिल्कुल ही स्वच्छ नहीं है वो। तो गवर्नमेंट के लिए भी सही नहीं है, पॉल्यूट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल पोल्यूशन को बढ़ा रहा है वो। और ये फिर एक चीज मैंने कहा ना कि घोषणाओं की सरकार है, अलग अलग घोषणाओं की सरकार है। अलग अलग तरह से घोषणा की जाती है। अभी इसने घोषणा किया कि पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहिए। अरे भैया, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और अभी भी ये कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ घोषणा बन के ही रह जाएगा। जो अखबार में एक दिन निकला वो सिर्फ अखबार तक ही सीमित रह जाएगा। और आप देखिएगा, अगर हम 1 साल बाद भी अगर मिलेंगे और इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आज जहां हम हैं वहीं रहेंगे। कोई पीएनजी में कन्वर्ट नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां है, जहां पे हो रहा है पटना में, शहर के बीचों बीच जो बियाडा का जो फॉर्मेशन है वो वहीं रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। कहा जाता है कि बिहार बढ़ेगा, विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। अब उसको लेकर नई पहल भी देखने को मिल रही है। पीयूष गोयल ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे बिहार में। मतलब 19 वर्षों तक सरकार में रहने के बाद भी, 19 वर्षों तक सरकार में रहने के बाद भी आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ये कहती है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए और बिहार को आगे बढ़ना चाहिए, तो ये बिल्कुल शर्मनाक है। ये डूब मरने वाली बात है कि 19 वर्षों तक आपने बिहार का औद्योगिकरण नहीं किया, और पलायन करने के लिए यहाँ के लोग, हमारे भाई लोग मजबूर हुए हैं। 58 लाख लोग पलायन कर चुके बिहार से 13 करोड़ की आबादी में, और लोग लगातार रोज पलायन कर रहे हैं। और बिहार सरकार कभी बिजनेस कॉन्क्लेव करने के नाम पे ऑफिसर जाते हैं दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई, और वहाँ 5 सितारा होटल में मस्ती काट के चले आते हैं। लेकिन बिहार में इन्वेस्टमेंट 1 रुपये का भी नहीं आता है। जो हमने देखा अभी कि बॉम्बे में बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ और कहा गया, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई कि बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 200 करोड़ रुपए लगेंगे, या XYZ अमाउंट कुछ भी कह रही है। आपके हिसाब से सरकार कर कुछ नहीं रही है? मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी बेंगलोर में कॉन्क्लेव हुआ, पटना में लगातार कॉन्क्लेव होते रहे हैं, दिल्ली में कॉन्क्लेव हुआ है, अभी मुंबई में हुआ है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, या बिहार की सरकार से पूछना चाहता हूँ, पीयूष गोयल जी से पूछना चाहता हूँ कि आप 19 वर्षों से बिहार में सरकार में हैं, कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट बिहार में आया, कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई सरकार के द्वारा, या यहाँ जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आए उसके कारण कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली और कितने लोग यहाँ जॉब किए? उसके बिल्कुल ही विपरीत है। आज बिहार को लेबर स्टेट बोला जा रहा है, बिहार को लेबर स्टेट बोला जा रहा है, और बिहार के लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, कहीं भी जाइए आप बिहारी लेबर ही मिलेगा। और बिहार को एक लेबर स्टेट कहा जाता है, और बिहार को नीतीश कुमार जी ने लेबर राज्य बना के छोड़ दिया है।